सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। ये जो आपके सामने मैंने सिलेबस ओपन किया हुआ है, ये है आपका जो लास्ट टाइम आपका फा का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सिलेबस है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, सो अभी आपको पता है कि आज 600 पोस्टें आउट हुई हैं और नियर अबाउट जो इस बार भी जो सिलेबस रहेगा वो या तो सेम ऐसा ही रहेगा या थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अगर होंगे तो। बाकी नियर अबाउट आप मान सकते हैं कि ऐसा ही सिलेबस रहेगा। ओके, जैसे कि आपके सामने है ये सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है? जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT, ये 30 मार्क्स की है। अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की है। उसके बाद जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की है। उसके बाद स्टैटिक्स आपकी जो है वो 10 मार्क्स की है। मैथ आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपकी जो है ये भी 10 मार्क्स की है। जनरल साइंस आपकी 10 मार्क्स की है और कंप्यूटर्स आपके 10 मार्क्स के हैं। तो नियर अबाउट अगर आप सेक्शंस को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब तकरीबन 8 सेक्शंस आपकी हैं इसमें। ओके, और आप ऐसा मान सकते हैं कि इस बार भी जो सिलेबस रहेगा वो तकरीबन ऐसे ही रहेगा। अगर चेंज होगा भी तो बड़ा ही मामूली सा चेंज होगा, बट आप ये कह सकते हैं कि देखो जो मेन सेक्शंस हैं वो तो वही रहेंगी। ठीक है, तो बाकी देखो जब सिलेबस जब ऑफिशियली आउट होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, बट अभी आपके सामने ये जो सिलेबस है ये लास्ट टाइम का सिलेबस है और ऐसा ही तकरीबन मुझे लगता है कि ऐसा ही रहेगा। देखो, सबसे जो ज़्यादा आपने ध्यान देना ना वो देना आपने अकाउंटेंसी पे और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। क्योंकि देखो 120 मार्क्स का पेपर है और उसमें से जो 60 मार्क्स हैं 50% मार्क्स तो सिर्फ इन दो सेक्शंस के हैं, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के और जनरल नॉलेज एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT के। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। अकाउंटेंसी तो मैं आपको खुद करवाऊंगा, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जिन्होंने पिछली बार फा का एग्ज़ाम दिया है तो उनको तो पता होगा, उनको तो आता ही होगा, बट जो नए बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी का कुछ भी नहीं पता तो वो पढ़ सकते हैं, और वो यहाँ से पढ़ें या कहीं से ही पढ़ें, बट उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब जो नए बच्चे हैं बिल्कुल जिन्होंने लास्ट टाइम फा का एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनके लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये। और मेरा कोशिश होगी कि जितनी आसानी से हो सके मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, तो आपको अकाउंटेंसी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 30 मार्क्स की लास्ट टाइम थी, इस बार देखते हैं कितने मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT, इसमें आप देख सकते हैं कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और आपको पता है कि आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज भी अच्छा खासा हो गया है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि करंट अफेयर छोड़ के चले जाएं बाकी सब कुछ कर लें, वैसा नहीं होगा। करंट अफेयर भी आपको करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर आपको पता है कि जब भी एग्ज़ाम होगा आपका, उससे लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स के आपको देख के जाने ही पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे एक एक नंबर मैटर करता है। और अगर करंट अफेयर अगर आपने छोड़ दिए तो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT में करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर JNK-UT के ये पूरा मतलब ये सारा कुछ ही है। JNK-UT में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं है। और एंड में जो यहाँ पर लिखा हुआ है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें आपको पार्ट्स इसके, शेड्यूल्स इसके और जो सेक्शंस हैं आपको वो पढ़ के जाने पड़ेंगे। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जब हम करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो ये पूरा पोर्शन जो है थोड़ा बड़ा पोर्शन आई नो, बट ये भी आपको करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि इसको छोड़ेंगे तो बाकी सब कर लिए तो आपको लगेगा आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो वैसा कभी नहीं होने लगा। ये आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो अकाउंटेंसी भी
ये जब करेंगे तभी मैं आपको बता सकता हूँ, बट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, वाउचर, जनरल लेजर, जो भी मेन होता है तो वो इसमें सब लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम करेंगे तो तब आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश, वो आपको पता ही है, जैसे कि नॉर्मल जो सिलेबस होता है, टेंसेस हैं, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशंस विद ब्लैंक्स, ये फ्रेजेस, प्रोनाउंस, तो क्लासेस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो जनरल जो सिलेबस होता है इंग्लिश का, वही पिछली बार था। ठीक है, और हर एक पेपर में जनरल इंग्लिश जनरली आती है, और आपको पता ही है कि JKSSB की जो इंग्लिश जो आती है एग्ज़ाम्स में आती है, वो ठीक होती है, वो ठीक होती है। जो मतलब नॉर्मल लेवल होता है वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है, जैसे कि ये पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। ये भी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, FA का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनको पता होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए ये भी थोड़ा नया होगा, बट हाँ, ये भी जब हम करेंगे तो आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तभी मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि अकाउंटेंसी तो 100% है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, तो अकाउंटेंसी तो होगी ही होगी। तो अकाउंटेंसी ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर बाकी जैसे जैसे सिलेबस आएगा वैसे वैसे मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा। अच्छा, अकाउंटेंसी के बाद क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको पता है कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डिमांड एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइसिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा जो इकोनॉमिक्स में जो जनरल जो होता है वो भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस में भी आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, तो न्यूट्रिशन या विटामिन है, इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट, पोल्यूशन है, वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो ये भी सारा ही है तकरीबन साइंस। ओके, तकरीबन सारा ही है। तो जो जो होता है वो टॉपिक्स जो है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपका लास्ट टाइम 10 मार्क्स का आया था, तो कंप्यूटर में भी आपका बेसिक ही पूछते हैं ये, जैसे कि बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस या रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो ये मैंने आपके सामने, ये जो लास्ट टाइम जो सिलेबस इन्होंने दिया था तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ओके, तो देखो सीधी सी बात है यार कि आपको इस पे बड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में ये तो होगा ही होगा, जब ऑफिशियल सिलेबस आपका आउट होगा तो ये तो होना ही होना है, जनरल नॉलेज। ओके, तो ये आपको बड़ा ही खास ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के नहीं पूछे जाते, आजकल क्वेश्चंस भी डीपली पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से नॉलेज इस टॉपिक की होनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंसी है, ये मुझे खुद करवानी पड़ेगी, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, और इसके MCQ भी मैं आपको खुद करवाऊंगा। ओके, उसके बाद क्या बात आ जाती है? जनरल इंग्लिश है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। मैथ को मैं कैसे भूल गया, मैथ भी तो है। मैथ में आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, परमुटेशन, combination, binomial theorem, limits and derivatives, set theory, relation and function, matrices, determinants, probability, coordinate and three dimensional geometry and vectors. ओके, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। और देखो आपको पता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी हुई है ना, वो रखी हुई है ग्रेजुएशन। ठीक है, अब जिसने साइंस रखा था या नॉन मेडिकल रखा था उसके लिए तो ये आसान है, और जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स रखे थे तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा ये, बट कोई बात नहीं, इसको भी मैं आपको खुद करवाऊंगा मैथ को। ठीक है, इसको भी मैं खुद करवाऊंगा आपको, और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कर ही नहीं सकते, वैसा कुछ नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं और हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको बताइए कि सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है,
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी, और इसकी क्लासेस मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। नियर अबाउट 2 या 3 दिन में मैं इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा अकाउंटेंसी की, क्योंकि इतना मुझे पता कि ये तो होगा ही होगा, और टॉपिक्स नियर अबाउट ऐसे ही होंगे, यही होंगे। ओके, तो आप मेहनत कीजिए, ठीक है, और इन पोस्टों के लिए अपनी जीन जान लगा दो और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके, थैंक यू।